नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 4 को। दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर बीएड कर रहे हैं और आपका फर्स्ट ईयर है, तो दोस्तों ये चैनल आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक पेपर यानी पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 के लगभग 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के सभी वीडियो आप देख सकते हैं और आप अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए आज हम लोग देखेंगे पेपर नंबर 4 के यूनिट नंबर फर्स्ट को। पेपर पेपर नंबर 4 यूनिट नंबर फर्स्ट। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे पहला यूनिट क्या होने वाला है। तो पहला यूनिट है अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो असेसमेंट क्या होता है और लर्निंग क्या होता है, इसको हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो आइए देखिए, अधिगम अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। चाहे हम वो स्कूल में सीखें या हम टीचर के माध्यम से सीखें या मोबाइल के माध्यम से सीखें या किसी भी तथ्य के माध्यम से अगर हम जो कुछ भी सीखते हैं वो क्या कहलाता है? मेरा लर्निंग कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है? तो जैसे मान लीजिए कि बच्चे विद्यालय में जाते हैं तो शिक्षा ग्रहण करते हैं, एजुकेशन ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पर वो जाकर के अपना एजुकेशन से संबंधित, समाज से संबंधित, आर्थिक से संबंधित हर एक क्षेत्र में सीखते हैं। वही सीखना अधिगम कहलाता है। अब उसी अधिगम का जो वो लोग सीखते हैं, जो बच्चे सीखते हैं, उसका आकलन करना। तो आकलन को समझने के लिए आइए नीचे हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो हमारा जो चैप्टर होगा यूनिट नंबर फर्स्ट, उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे आकलन, मूल्यांकन एवं परीक्षण। तो आकलन क्या कहलाता है, मूल्यांकन क्या होता है और परीक्षण क्या होता है, इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज हम सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं कि अधिगम। ठीक है? अधिगम और आकलन। तो व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन ही अधिगम कहलाते हैं। ठीक है? व्यवहार में जो व्यक्ति है या कोई बच्चा है, उसके व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसके व्यवहार में जो अस्थाई परिवर्तन होता है वो अधिगम कहलाता है। और किसी बच्चे के बारे में जानना कि उसने क्या सीखा है। ठीक है? हम जैसे मान लीजिए कोई बच्चा विद्यालय जा रहा है या कोई बच्चा गुरुकुल में जा रहा है या बच्चा कोई कोचिंग जा रहा है, तो उसने क्या सीखा वहाँ पर। ठीक है? उसने क्या सीखा है, ये आकलन कहलाता है। जैसे उसने क्या सीखा है इसको हम कैसे जानेंगे, क्या कितना सीखा है, वो आकलन कहलाता है। आकलन का आशय है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आकलन को और हम लोग समझते हैं। सूचनाओं को एकत्रित करने या मापने की एक प्रक्रिया है। ठीक है? उसमें आकलन, उसे आकलन कहा जाता है। जो सूचनाएं होती हैं उसको एकत्रित, कोई मान लीजिए कि कोई बच्चा है अपना विद्यालय गया। ठीक है? विद्यालय गया और सारे सूचना, जो भी सूचना एकत्र किया, ठीक है, उसके उसको मापन करने की जो प्रक्रिया होती है, जो उसने सूचना एकत्र किया है और उसको हम किस तरीके से मापेंगे कि उसने कितनी सूचना को एकत्र किया, जो पढ़ा लिखा है वो कितना समझा है। ठीक है? उसी उसी को मापने की प्रक्रिया जो होती है, उसी को हम लोग आकलन कहते हैं दोस्तों। आइए अब नीचे देखते हैं इसको। अधिगम के आकलन को निम्न रूप से समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को बहुत जगह कंफ्यूज होता है कि बहुत जगह आप लोगों को देखेंगे अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम में आकलन। तो ये क्यों ये लिखा जाता है कि अधिगम का आकलन क्या होता है, अधिगम में आकलन क्या होता है, अधिगम के लिए आकलन क्या होता है। तो इस सब के बारे में हम लोग डिटेल रूप से समझेंगे, एक छोटे वीडियो में समझेंगे। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक छोटे से वीडियो में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले अधिगम का आकलन। तो अधिगम का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है? यहाँ पर ऑफ को आप लोग समझिएगा, ए से असेसमेंट है, ओ से ऑफ है, एल से लर्निंग है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग
अधिगम का आकलन, अधिगम का आकलन कहाँ लिखेंगे, क्या होता है अधिगम का आकलन, इसको आप लोग समझिएगा। बहुत बहुत छोटा ये रूप है, लेकिन देखिए अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अभी आगे मिलेगा अधिगम में आकलन। तो क्यों ये लिखा गया है इसको हम लोग समझेंगे। तो अधिगम का आकलन, सीखे हुए का आकलन, यानी जो बच्चा विद्यालय में गया है और जो सीख रहा है उसका आकलन करना, ठीक है। अधिगम के अंत में आकलन, जो बच्चा यानी विद्यालय, मान लीजिए कोई बच्चा गया है और उसको हम मान लीजिए प्यासा कौवा पढ़ा रहे हैं, प्यासा कौवा पढ़ाने के बाद जो उसको लास्ट में अधिगम के अंत में, जो सीखने के अंत में आकलन किया जाता है, उसको हम अधिगम का आकलन कहते हैं। इसमें विद्यार्थियों को महत्व नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसको आप लोग देखिए, यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इसमें विद्यार्थियों को महत्व नहीं दिया जा सकता है। अधिगम का आकलन में क्या होता है, इसमें विद्यार्थियों को महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन इस समय जो शिक्षा चल रही है, जो आज काल की जो शिक्षा चल रही है, वो क्या है, विद्यार्थी केंद्रित है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है, बच्चों को ध्यान में रख करके शिक्षा दी जा रही है। तो इसलिए ये अधिगम का आकलन ये इस समय फेलुअर है, यानी फेल है। इसमें विद्यार्थियों को महत्व नहीं दिया जाता है। क्यों क्यों नहीं दिया जाता है, यह अध्यापक केंद्रित होता है, यह परीक्षण न्याय करने, जजमेंट करने के लिए किया जाता है, यानी बच्चा क्या क्या सीखा है, ठीक है, बच्चा क्या क्या सीखा है उसी का केवल जजमेंट करने के लिए ये मूल्यांकन आकलन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए, आप लोग समझिएगा इस चीज को, इस पॉइंट को समझिएगा। यहाँ पर लिखा गया अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। अब तक तो हम देखे कि अधिगम का आकलन, अधिगम का आकलन में ये था कि सीखे हुए का आकलन, यानी जो बच्चा सीखा था उसी का आकलन किया जाता है। अब अधिगम के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसमें ऑफ था, एफ ए असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो दोस्तों देखिए, अधिगम के लिए आकलन में क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया गया प्रश्न, यानी जब बच्चा शिक्षण जब बच्चे को हम क्लास में शिक्षा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए बच्चा है कोई, उसको हम प्यासा कौवा पढ़ा रहे हैं, उसके बीच बीच में, ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया गया प्रश्न, ठीक है, उसके बीच बीच में जो हम प्रश्न करते हैं, वहां पर हम अधिगम के लिए आकलन करते हैं, ठीक है। वहां पर हम क्या, जब बीच में करते हैं, बीच में क्वेश्चन करते हैं, तो अधिगम के लिए आकलन करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, बहुत छोटा पॉइंट है, इसमें क्या होता है, जब बच्चा सीख लेता है उसके लास्ट में आकलन जो करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, आकलन करते हैं, वो आकलन कहलाता है। वहाँ का है के लिए शिक्षण प्रक्रिया के बीच में, बीच बीच में क्वेश्चन किया जाता है, मौखिक प्रश्न पूछ लिए, कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिए, या कोई प्रश्न उत्तर विधि, यानी हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो उत्तर बच्चा दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें अध्यापक और बच्चों दोनों की भूमिका होती है। क्या होता है, उसमें तो केवल अध्यापक केंद्रित शिक्षा था, आकलन था, लेकिन इसमें अध्यापक और बच्चों दोनों की भूमिका होती है, ठीक है। आगे देख लीजिए, अब हम लोग देखेंगे अधिगम के समान आकलन, ठीक है। अधिगम के समान आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। अब कहीं देखने के लिए आपको मिलेगा कि भाई अधिगम के समान आकलन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि पेपर में पूछ देगा कि अधिगम के समान आकलन का अधिगम के समान आकलन को परिभाषित करिए या वर्गीकरण करिए, इस तरीके का क्वेश्चन, अधिगम के समान आकलन का अर्थ बताइए। तो क्या होता है, इसमें बच्चे स्वयं करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अधिगम के समान आकलन का मतलब क्या हो गया कि इसमें बच्चे स्वयं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्कूल में बच्चे हैं, दो बच्चे, इसमें टीचर क्या करते हैं कि दे देते हैं कि भाई बच्चों आप उसका क्वेश्चन देख चेक कर लो, वो उसका क्वेश्चन चेक कर ले, यानी बच्चे आपस में ही जो मूल्यांकन, जो आपस में जो आकलन करते हैं उसे अधिगम के समान आकलन करते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे कि कक्षा में बच्चों को आपस में कभी कभी कहा जाता है कि आप एक दूसरे का होमवर्क चेक कर लो। इसमें विद्यार्थी की भूमिका अधिक होती है। यानी जो पहला देखे आप, उसमें क्या था, वो टीचर की भूमिका थी उसमें, लेकिन जो अधिगम के समान आकलन है, इसमें क्या है, विद्यार्थियों की भूमिका होती है। जैसे यहाँ पर देखे थे ना हम लोग अधिगम का आकलन, तो इसमें क्या था, अध्यापक केंद्रित था। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसमें बच्चे स्वयं करते हैं, इसमें विद्यार्थियों की भूमिका अधिक होती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आप लोग देख लीजिए, अधिगम के आकलन, अधिगम में आकलन। अब
अधिगम में आकलन का मतलब असेसमेंट इन लर्निंग। इसमें अधिगम और आकलन दोनों जटिल रूप से अंतः संबंधित हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि कोई कहानी आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई कहानी आप पढ़ा रहे हैं और बीच बीच में अपने आप मूल्यांकन होते जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई कहानी पढ़ा रहे हैं, उसमें इसमें आप पढ़ते हैं तो बीच बीच में ही मूल्यांकन होता है, आपको पता नहीं चलता है। जैसे पत्ते में रंग भरना, जैसे मान लीजिए कि कोई अपना टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसमें कोई पत्ता बना दिया गया है, उसमें कलर भरने के लिए बीच बीच में दे दिया जाएगा, तो बीच बीच में ही मूल्यांकन होता जाएगा। ऐसा सिलेबस पाठ्यक्रम निर्माण होता है कि आप को पता भी नहीं चलेगा और बीच बीच में ही मूल्यांकन होता जाएगा। तो दोस्तों ये अधिगम में आकलन था। दोस्तों ये अधिगम से संबंधित जो भी 3-4 पॉइंट थे, इसको हमने समझाने का आपको प्रयास किए। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, वीडियो नंबर 2। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आपका, क्योंकि एकदम निश्चित रूप से इसमें से आपको 10 से 15 नंबर मिलेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, आकलन, आकलन की अवधारणा, परिभाषा, आकलन की परिभाषा, आकलन की विशेषता एवं उद्देश्य। तो इसको आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।